प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावन यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। We can again learn from the Word of God and grow in Him in fullness, in stature, in wisdom. और मैं उत्साहित हूँ कि दोबारा हम वचन से सीख सकते हैं। आज इस मौके को प्रभु ने हमें दिया है ताकि उसके डील डॉल, उसके कद काठी, उसकी बुद्धि में हम बढ़ सकें। Amen. Amen. God's hands are not short that He cannot redeem His people. परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं कि वो अपने लोगों को छुड़ा ना सके। So I'm very excited. इसीलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। And I just declare this over you that this will be the year of shalom for you and for your family. और मैं आपके ऊपर एक घोषणा करना चाहता हूँ कि आपके और आपके परिवार के लिए परमेश्वर के शालोम का साल हो गए। You're going to grow spiritually. आप आत्मिक रूप में बढ़ेंगे। You're going to thrive. उन्नति करते चले जाएंगे। And you will be a blessing. और आशीष का कारण होंगे। Amen. Amen. And we are going to conquer mountains that we have not conquered so far. और हम उन पहाड़ों पर, उन कठिनाइयों पर जय पाएंगे जिन पर आज तक नहीं पाए थे। Amen. Amen. So, I had to preach a different word, but this morning I just felt that, the Lord led me to speak about a different portion of the scripture. So I want to be faithful to His voice and I want to share what is in my heart. मुझे एक अलग विषय पर आज सुबह शिक्षा देनी थी, लेकिन मैंने जो अपनी आत्मा में आभास किया, महसूस किया, वो ये था कि परमेश्वर मुझे वचन से कुछ और विषय में बात करने के लिए कहना चाहते हैं, तो मैंने उसकी बात को माना। Yeah, and I want to talk about God thoughts. और मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के विचारों के बारे में। All right, so let's pray and then we'll go into the word. तो हम प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। Dear Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you हम धन्यवाद देते हैं because you are so good. क्योंकि आप बहुत भले हैं। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you loved us with everlasting love. कि आपने हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। That your thoughts towards us are continuously for our good, for our prosperity. कि आपके विचार निरंतर हमारे भले और हमारी उन्नति, हमारी समृद्धि के विषय में है। So, Father, we praise you. इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we thank you हम आपका that you are धन्यवाद the देते Spirit of truth. हैं कि आप सत्य की आत्मा हैं। You are the revealer of God's word. आप परमेश्वर के वचन को के भेद को हम पर प्रकट करते हैं। So, Lord, here we are. इसलिए आपके सामने हम मौजूद हैं प्रभु। We say, talk to us. हम कहते हैं हमसे बात करें। Let this word ये वचन be for me. मेरे लिए हो। Let this word ये वचन be for my family. मेरे परिवार के लिए हो। Let this word ये वचन be for my generations to come. मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Come on, open your Bible to a passage of scripture. We will be reading from 2 Timothy 1:7. अपनी बाइबल आप दूसरा तिमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत पर खोल ले, हम वो पढ़ेंगे। The Bible says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." और बाइबल यहाँ कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Now, from this passage we understand that fear is not just an emotion, but there is a spirit behind that emotion, and that is the spirit of fear. और इस आयत से ये स्पष्ट है कि डर या भय सिर्फ कोई भावना नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक आत्मा है जिसकी बाइबल यहाँ पर बात कर रही है। It's a demonic spirit वो दुष्ट की ओर से एक आत्मा है that gives you wrong thoughts, जो आपको गलत विचार देती है, so that you will fear, you will be afraid, you will be constantly thinking that something wrong will happen with you, with your loved ones. ताकि एक व्यक्ति हमेशा डरा रहे या ये चिंतित रहे कि उसके या उसके परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है या हो सकता है। But in the same way, the Bible says, as fear is a spirit, the Bible says there is another spirit that is God's spirit. लेकिन जैसे भय एक आत्मा है, बाइबल कहती है, वैसे ही एक और आत्मा है जो परमेश्वर का आत्मा है, And that is the source of
power. Now, what this Spirit does is this Spirit empowers us. This Spirit releases power into us so that we can function in the power of Almighty God. और वो जो आत्मा है वो सामर्थ्य का बल का आत्मा है, और वो ये करता है, वो आत्मा हमें प्रबल करता है ताकि हम परमेश्वर के मुताबिक उसके इस जीवन को जी सकें. And it empowers us. It also fills our heart with God kind of love. और ये हमें प्रबल करता है और साथ ही साथ हमारे दिल को परमेश्वर के जैसे प्रेम से भर देता है. The Bible says in Romans 5:5, we'll not go there, we don't have time, but I just want you to know that the Bible says that God has shed abroad His love रोमी 5:5 to the Holy Spirit. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में भर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा. So when the Spirit of God came to live in us, we got the access to God's power. We got access to God kind of love. सो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया तो परमेश्वर का बल हमारे अंदर आ गया, हमें प्रबल कर दिया, और परमेश्वर की क्षमता का प्रेम, उसके प्रेम की क्षमता बल्कि हमारे अंदर आ गई. Now, many times we have seen this scripture wherein it talks about love and power, but very few times we focus on the sound mind. और अक्सर हम जब बात करते हैं इस आयत की तो हम या तो बात करते हैं उस सामर्थ्य की या फिर उस प्रेम की, लेकिन बहुत कम हम ध्यान देते हैं उस सही बुद्धि या सही मन की जो वचन यहाँ पर कहता है. The same Spirit that is the source to power and that is the source to love is the source to the sound mind. क्योंकि वो एक ही आत्मा है जो प्रबल करता है, जो बल लेकर के आता है, जो प्रेम परमेश्वर का हमारे दिलों में उंडेलता है, वो ही आत्मा है जो एक सही मन, एक सही बुद्धि हमें देता है. And this word sound comes from the Greek word sophron, which means a self-controlled mind, a safe mind. और ये जो यूनानी शब्द है सोफ्रोन, उसका अर्थ है अपने ऊपर संयम रखने वाला आत्मा, अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला आत्मा. A sound mind is a focused mind. एक साउंड माइंड, एक सही मन वो है जो ध्यान केंद्रित है, उसका ध्यान एक जगह पर केंद्रित It is filled with thoughts of peace, it is filled with thoughts of joy, it is filled with thoughts of goodwill for others. वो एक ऐसा मन है जिसमें शांति के विचार, आनंद के विचार, दूसरों की भलाई के विचार भरे हैं. It does not devise any wicked plans. वो दुष्टता की योजनाएं नहीं बनाता किसी के विरोध में. You know, as we saw that this Spirit gives us access to God's power, this Spirit gives us access to God's love, in the same manner this Spirit gives us the access to God's sound mind, God's mind. That means God thinks only what He wants to think. तो इसका अर्थ स्पष्ट है, ये जो आत्मा जो हमारे अंदर आया उसने परमेश्वर के बल से हमें प्रबल किया, परमेश्वर के प्रेम की क्षमता हमें दे दी उसके प्रेम को हमारे दिलों में उंडेल कर, और वैसे ही परमेश्वर का मन, उसकी वो सही बुद्धि उसने हमें दे दी ताकि हम परमेश्वर जैसे मन को रख सकें. Amen. आमीन. So think about this. God has a mind. तो इसके बारे में सोचे, परमेश्वर के पास मन है, God thinks. परमेश्वर सोचता है, God has thoughts. उसके पास विचार हैं. Like you and me think, जैसे मैं और आप भी सोचते हैं, God also thinks. परमेश्वर भी सोचता है. In fact, we can think because we are created in the image and likeness of God. यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हम इसीलिए सोच पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं. You know, God has emotions. परमेश्वर के पास भावनाएं हैं, like we have emotions. जैसे हमारे पास भावनाएं हैं. Let's see this passage of scripture from Isaiah 55. हम यशाया 55 से देखते हैं. And I want your attention. Please read this carefully. Let this go into your heart. और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से मुझे सुनेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस बात को अपने दिल में उतरने देंगे. We will read this passage from verse 8 till verse 12. 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक इसको हम पढ़ेंगे. God is saying, और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, for my thoughts are not your thoughts. क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार के जैसे नहीं हैं. Nor are your ways my ways, says the Lord. ना ही तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं. And my thoughts than your thoughts. और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं. So here in this passage, you know, we see that
God also thinks and man also thinks, but there is a great divide between these two kind of thoughts. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य भी सोचता है और परमेश्वर भी सोचता है, लेकिन एक बहुत फासला है, बहुत बड़ा फासला है इन दोनों तरह के विचारों में. Our thoughts are of much lower category, and he says my thoughts are much higher, they are much superior, they are much higher. मनुष्यों के विचार बहुत ही निचली श्रेणी के हैं और परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार बहुत ऊंची श्रेणी के हैं. In the same way he says, hey, your ways, the way you operate is not the way I operate. और परमेश्वर वैसे ही कहता है जैसे तुम काम करते हो, जैसे तुम उठते बैठते हो, मैं वैसे काम नहीं करता जिंदगी में. The way you think about a situation is not the way I think about a situation. जैसे तुम एक परिस्थिति के बारे में सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता. For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है. वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा. Okay, then I want you to pay close attention to this passage. First, God is talking about his thoughts and his ways, and then he talks about his words. Why? Because our thoughts become our words. सो ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर पहले बात कर रहा है मेरे विचार और मेरे मार्गों की, फिर वो बात कर रहा है मेरे वचनों की. क्यों? क्योंकि मेरे जो विचार हैं वही मेरे वचन बन जाएंगे, वही मेरे मुंह से निकल जाएंगे. So what am I trying to convey? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? I'm saying that we can know God's thoughts by his word. मैं ये कह रहा हूँ हम परमेश्वर के विचारों को उसकी बातों, उसके वचन के द्वारा जान सकते So हैं. the first way सबसे पहला to know तरीका God's thoughts परमेश्वर के विचार जानने का is to know God's word. वो है उसके वचन को जानने का. When you know his word, जब आपको उसका वचन पता है, you would know his thoughts, आपको उसके विचार पता होंगे, you would know his ways, उसके रास्ते पता होंगे, you would know his intentions. उसकी उस कुछ करने के पीछे उसका क्या चाहत है वो पता होगी. Why? Because क्यों? the scriptures are inspired by the Spirit of living God. क्योंकि जो वचन है वो जीवित आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित है. And it's through that inspiration there were holy men of God who wrote it. But Holy Spirit is the source of those scriptures. और प्रोत्साहन के द्वारा ही पवित्र लोगों ने उन वचनों को लिखा, लेकिन उसका जो सोता है वो पवित्र आत्मा स्वयं है. That's why Bible is not a nice motivational stories about men of God. No, the Bible carries the DNA of God because it carries the thoughts and the ways of God. इसीलिए बाइबल को ही अच्छे लोगों के द्वारा लिखी गई प्रोत्साहन की किताब नहीं, लेकिन बाइबल परमेश्वर का गुण, परमेश्वर स्वयं उसकी समानता में है, उसका वचन है. What will happen if we will become familiar with God's thoughts and his word? क्या होगा अगर हम परमेश्वर के विचारों को जान गए और उसके वचन को जान गए? What would happen if we would fill our hearts with God thoughts and with God's word? क्या होगा अगर हमारे हृदय में हमने परमेश्वर के विचारों और उसके वचनों को भर दिया? Next verse says, for you shall go out with joy. अगली आयत कहती है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, and be led out with peace. और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे. What happens to those people who fill their hearts with God thoughts, with the word of God?
क्या होता है उन लोगों के साथ जो अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लेते हैं? They find joy. वो आनंद, उनको आनंद मिल जाता है, They start to dwell in joy. वो आनंद में जीने लग जाते हैं, You know, they are led by peace. शांति के द्वारा वो चलाए जाते हैं। You know, so their entire life becomes a celebration. उनकी सारी जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। Why? Because they are continuously led by God. क्यों? क्योंकि निरंतर परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। Their thoughts are filled with God thoughts. उनके विचार परमेश्वर के विचारों से भरे हुए हैं। His word carries his thoughts. His word carries his DNA. His words carries his life. उसका वचन, उसके विचार, उसके जीवन, उसके प्राण को लेकर चलता है। Amen. Let's go to another scripture, Jeremiah 29:11. हम एक और आयत देखेंगे, यिर्मयाह 29 उसका 11। God says, "For I know the thoughts that I think towards you." और परमेश्वर कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। God knows the thoughts he thinks about us, but do we know the thoughts he thinks towards us? परमेश्वर जो विचार, जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है उनको वो तो जानता है, लेकिन क्या हम जानते हैं? That's why majority of the church, when something evil happens, they don't know if God did it or if the devil did it. इसीलिए अधिकतर कलीसिया को जब कुछ बुरा होता है तो यही नहीं पता होता कि परमेश्वर ने किया है, शैतान ने किया है। And or maybe some people would say that God allowed it. That doesn't mean a thing. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर ने अनुमति दी है, लेकिन इस बात का कोई अर्थ नहीं है असल में। God will allow you to wear a suit of an astronaut and go to moon. और परमेश्वर आपको अनुमति देगा आप एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर मून पर चले जाएं। God will allow you to jump from a 14-story building. What I mean is, He will honor your free will. परमेश्वर आपको अनुमति देगा 14वीं माले से कूदने के लिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि परमेश्वर आपकी स्वेच्छा का आदर करता है। Let's read this passage so that our Father, our heavenly Father, never ever thinks evil in his heart. लेकिन इस आयत को हम जरूर पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जान ले कि हमारा स्वर्गीय पिता कभी भी हमारे विषय में बुरे विचार नहीं सोचता। There was never a time from eternity. Even before you were born, even before you were conceived in your mother's womb, do you know that God knew you? जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, समय से भी पहले, जब आप अपनी माँ के गर्भ में बनाए भी नहीं गए, उससे भी पहले, क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपको जानता था? There was never a time in eternity past when God ever thought a wicked thought or an evil thought about any of his children. और जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से अब तक परमेश्वर ने एक भी बुरा विचार, एक भी दुष्टता का विचार अपनी संतान, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। Thoughts of peace and not of evil. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। To give you a future and a hope. ताकि मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूं, एक उज्जवल भविष्य दूं। So God's thoughts towards you are thoughts of peace. तो परमेश्वर के विचार जो आपके बारे में वो सोचता है वो आपके जीवन में शांति लेकर आने के लिए हैं। They are not of evil. वो दुष्टता के नहीं। He wants to give you a future. वो आपको एक उज्जवल भविष्य देना चाहता है। He wants to give you hope. आपको जीवन में आशा देना चाहता है। Amen. आमीन। So if you have ever thought that God planned something evil against your life, He gave a sickness to some of your family member, or you believe that God put you in a bad situation, it's time you repent and you know who your heavenly Father is. तो अगर आपने ऐसा कभी भी सोचा हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ बुरा किया, बुरा जो योजना बनाई या आपके परिवार के किसी जन को बीमारी दी कुछ सिखाने के लिए, तो ये समय है कि अपना मन फिर अपने सोचने के तरीके को आप बदले। God is not into killing business. परमेश्वर प्राण लेने के व्यवसाय में नहीं है। He is into giving life. उसका काम है जीवन देना। He is not into giving sicknesses to people. बीमारियां देना उसका काम नहीं है। He is into healing people from their sicknesses. उसका काम है लोगों को उनकी बीमारियों से चंगा He is करना। not into making people poor. वो गरीब बनाने के काम में नहीं है। He is into lifting people out of their poverty. उसका काम है उनकी गरीबी से उनको बाहर He is निकालना। not into oppressing people, वो लोगों को दबाने के काम नहीं करता, but he is into setting people free from oppression and filling them with his joy. लेकिन उसका काम है लोगों को दबाव से, तनाव से आजाद करके अपने आनंद से भर देना। Amen. So Amen. we know that we can know God's thought as we become
as we start to grow in the Word of God, as we start to fill our heart with the Word of God, we will start to know the thoughts of our Heavenly Father. तो जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरते हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता के विचारों को जानने लग जाएंगे। The second way is, दूसरा तरीका, we know God's thoughts through the Spirit of God. हम परमेश्वर के विचार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जानते हैं। What I mean by that is, see, there are some things which are very evident in the Word. कुछ बातें हैं वचन में जो बहुत स्पष्ट हैं। It's not evident to all the Christians, but it is evident in the Word. सब मसीहों के लिए नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वचन में तो बहुत साफ है। Yeah. For example, healing. When we read the scriptures, we know that Jesus heals all. We know that it's God's will to heal every sick person. उदाहरण के लिए जब चंगाई की बात की जाए तो हम देखते हैं यीशु के पास जो कोई आया उसको चंगा किया, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई चंगा हो। So, whenever we see any sick person, we can instantly know God's thought for that person. If that person is sick, we know that the Father wants this guy to be healed. तो हम जैसे ही देखते हैं कोई बीमार व्यक्ति है तो हमें पता है परमेश्वर की क्या इच्छा है, पिता चाहता है कि ये व्यक्ति चंगा हो जाए। However, लेकिन when it's about you leaving a country, जब मुद्दा हो आपको एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने का, you got a very nice opportunity. आपको मान लीजिए बहुत अच्छा मौका मिला है, Somebody is giving you a green card, blue card, yellow card, whatever cards are there. आपको जिस भी तरह का न्योता, जिस भी तरह का कार्ड मिल रहा है उस देश जाने के लिए, And you are so excited because everything looks so beautiful. और आप बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं क्योंकि सब कुछ बहुत सुहावना लग रहा है। But we should know that we have access to God's mind. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर के विचारों को जानने की क्षमता है। Believers shouldn't be impulsive in taking decisions. विश्वासी लोगों को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। Only we should be quick when we know God has said something, then you quickly obey. सिर्फ तब जल्दीबाजी करें जब आपको पक्का पता है परमेश्वर क्या चाहता है, उसने क्या कहा है। But when you are just seeing opportunities and you want to go out to another country, or you want to marry someone, or you are doing, there is a big decision that you have to take which will change your future, I would say that a wise thing would be to inquire the Lord about that thing. लेकिन जब आप जीवन में अलग अलग बातों के लिए अवसरों को तलाश रहे हैं, किसी और देश जाना चाहते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के सामने उस प्रस्ताव को रखें, उससे उसकी राय लें। Just don't judge things depending on your five senses. आप बातों का निर्णय, आप चीज़ों का निर्णय अपने ज्ञान, अपने अनुभवों के मुताबिक ना करें। Because our understanding is limited. क्योंकि हमारी समझ सीमित है। There are so many things that we do not know. बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझते। But we have a great privilege. लेकिन एक बहुत बड़ा सौभाग्य है We हम have सबका। access to God's mind. परमेश्वर के मन की बातों को जानने की क्षमता हमारे पास है। God's word tells us His generic will for everyone. परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की जो सरल इच्छा है सब लोगों के लिए वो बताता है। But there is no chapter about Ankit in the Bible. लेकिन बाइबल में अंकित या आपके नाम का कोई अध्याय नहीं है। There is no chapter of Samarth in the Bible. सामर्थ नाम का कोई अध्याय नहीं है। So how should I know which way is God leading me? What does God want me to do? तो मुझे कैसे मालूम होगा कि परमेश्वर खासकर मेरे जीवन के लिए क्या मार्ग निकाल कर मुझे बताना चाहता है, कहाँ मुझे ले जाना चाहता है। For that, उसके लिए we grow in fellowship with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में और सहभागिता में बढ़ते हैं। Let's see this passage. 1 Corinthians 2:11. पहला कुरिन्थियों 2:11 हम देखते हैं साथ। No one can know a person's thought. I'm reading from NLT version. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. और पास्टर एनएलटी से पढ़ने में उसका अनुवाद कर देता हूँ। एक व्यक्ति स्वयं को छोड़ उसके विचारों को और कोई नहीं जानता। And no one can know God's thoughts except God's own spirit. और परमेश्वर के विचारों को परमेश्वर स्वयं के आत्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता। Okay? So Bible is saying, hey, if you meet me, तो बाइबल कह रही है अगर आप मुझसे मिलोगे, for example, you meet me, उदाहरण के लिए आप मुझसे मिले, you can hear what I'm saying, आप वो सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, but you will not have access to my thoughts. लेकिन आप मेरे विचारों को नहीं जान पाएंगे। You as a different individual do not have access to my thoughts. एक अलग व्यक्ति होने के कारण आप मेरे विचारों को नहीं जानते। The Bible is saying only a person knows his own thoughts. बाइबल कहती है एक मनुष्य स्वयं ही अपने विचारों को जानता है। Only his spirit knows the thoughts. केवल उस मनुष्य का आत्मा ही जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। In the same way, वैसे ही nobody knows God's thoughts. कोई भी परमेश्वर के विचारों को नहीं जानता। Let's see
verse 16 in the same chapter. इसी अध्याय की 16वीं आयत देखते हैं। For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? क्योंकि कौन परमेश्वर के विचारों को जानता है, किसको इतना आता है कि वो परमेश्वर को सिखा पाए। We understand these things. लेकिन हम इन बातों को समझते हैं। Hallelujah. The Bible Hallelujah. is saying that who can know God's thoughts, but we understand. We know God's thoughts. Why? For we have the mind of Christ. और बाइबल कह रही है कौन परमेश्वर के विचारों को जानता है, हम जानते हैं, हम समझते हैं उसके विचारों को, क्योंकि हमें उसका मन, उसकी बुद्धि समझ दी गई है। We have the access to the mind of God. परमेश्वर के मन के विचारों को जानने की क्षमता हमें दी गई है। See, the first way to know the ways of God, to know God's heart, is through His Word. जो पहला तरीका है परमेश्वर के विचारों को जानने का, वो है उसके वचन के द्वारा। When you read the Word of God, you would know the will of God for entire humanity. You would know the will of God. What does God want? Mankind to getting salvation, getting healed, people prospering. We would know the generic will of God for everyone. जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की जो इच्छा मनुष्य जाति के लिए है, एक पूरी मनुष्य जाति के लिए, वो जान लेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, हर कोई उद्धार पाए, हर एक चंगा हो, हर एक समृद्ध हो। ये उसके विचार पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं। But in the scripture there is no chapter about my life. I do not know if I should take that job. I do not know if I should marry this person. I do not know if I am taking a big decision. I do not know what I should do. What is my heavenly Father thinking about that situation? लेकिन क्योंकि बाइबल में मेरे नाम का कोई अध्याय नहीं है, खासकर मेरे जीवन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है वो उसमें नहीं लिखा है, तो मैं वो कैसे जानूं कि मुझे किस नौकरी को करना है, किस व्यक्ति से शादी करनी है, कौन सा बड़ा निर्णय कैसे लेना है, उसकी राय मैं परमेश्वर से ले सकता हूं। It's so beautiful that even our heavenly Father has made that provision. और ये इतना खूबसूरत है कि परमेश्वर ने ये समाधान हमारे लिए रखा है। Not only He gave us His word, He gave us His Spirit. इतना ही नहीं कि उसने अपना वचन हमें दे दिया, उसने अपना आत्मा भी हमें दिया है। That means, hear this carefully. इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। In any situation, we have the privilege to know what God is thinking about that situation. किसी भी परिस्थिति में हमारे पास यह सौभाग्य है कि हम जाने कि परमेश्वर उस बारे में क्या कहता है। What a great privilege. क्या महान सौभाग्य है। No matter what it is. चाहे कोई भी बात That's what Bible calls inquiring the Lord. You can inquire the Lord. You can go into His presence, fellowship with the Holy Spirit and say, Daddy, what do you think about this situation? इसी को बाइबल कहती है परमेश्वर से सलाह मशवरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना। आप परमेश्वर के सामने जा सकते हैं उस मुद्दे को लेकर के और कह सकते हैं स्वर्गीय पिता आप क्या कहते हैं इसके बारे में, पवित्र आत्मा आपका क्या कहना है। Like I was saying, you want to leave the country, praise God, but before you take any step, why don't you go into your prayer closet and say, Daddy, this looks awesome. I really want to go. I think it is going to bless me, my family. But what do you say about this? You inquire. और जैसा मैं कह रहा था, आप देश से बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे देश जाना चाहते हैं, आप उसके सामने जाएं, पिता बहुत अच्छा मौका लग रहा है, इससे हो सकता है कि मैं और मेरे घराना सब उन्नति करें, लेकिन आपका क्या कहना है इस विषय में। And then Holy Spirit will reveal what the Father is thinking about that situation. और आप जाएं पिता की इच्छा जानने के लिए, उसके सामने इस विषय को रखें और फिर इंतजार करें, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता की इच्छा को आप पर प्रकट करेंगे। We have access to God's thoughts. हमारे पास परमेश्वर के विचारों को जानने की क्षमता है। Isn't this beautiful? क्या ये खूबसूरत नहीं है That for anything about your life, कि आपके जीवन के किसी भी विषय के बारे में you can get counseling and you can get guidance from God. आप परमेश्वर स्वयं से काउंसलिंग पा सकते हैं, दिशा निर्देश पा सकते हैं। 2 a.m. in the morning, सुबह 2 बजे, 4 a.m. in the morning, 4 बजे सुबह, in the middle of the day, दिन में कभी भी, all you have to do is बस यही करना है, set your mind on Him, अपना मन उस पर ठहराएं, go into deep fellowship with Him, उसके साथ गहरी संगति में जाएं and just say, Father, what do you say? और कहें पिता आप क्या कहते हैं इस बारे में, Because this is what I think, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, but our thoughts are not. लेकिन हमारे विचार उसके विचारों के तुल्य नहीं। Daddy, this is what I think. पिता मुझे ऐसा लगता है। Somebody has come to me and they have offered amazing business. कोई मेरे पास आया और बहुत अच्छे व्यवसाय की उन्होंने अवसर के बारे में मुझे Somebody बताया। has said that they want to partner with me. It looks, sounds amazing, Daddy. किसी ने आके मुझे बोला वो मेरे साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, मुझे दिखने में सुनने में बहुत अच्छा मौका लग रहा है। I think it's awesome. These are my thoughts. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है पिता, ये मेरे विचार है।
what do you think? And then God will reveal His plans, His thoughts. आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहते हैं, और फिर पिता अपनी योजनाएं हमें बताएं। Maybe God will say, yes, go ahead. But when you get that yes from God, the way you're going to approach that business, the way you are going to marry that person, it would be very difficult, because when you take that decision based on your own senses, you're always unsure. Did I do it right? Did I not do it right? Should I have done it? Should I have not done it? तो जब परमेश्वर से आपको हामी मिल जाएगी उस विषय के बारे में, तो तब जिस तरह से आप उस व्यवसाय को करेंगे, उसका करने का आपका तरीका बहुत अलग होगा। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर से पहले वो हामी नहीं ली, तो आप हमेशा बाद में सोचते रहेंगे कि मैंने सही किया या नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। One thing that I want you to take from this teaching is, know this, that as a child of God, you have access to God thoughts anytime. इस शिक्षा से एक बात जो मैं चाहता हूँ आप साथ लेकर के आ जाएं, वो ये है कि परमेश्वर की संतान होने के कारण उसके विचारों को मैं जानने की क्षमता रखता हूँ। Now, it would not operate as fast food. It would not be, oh God, tell me what do you think? Okay, this is what God says. No, many times it's not like that. Maybe for some days you'll not get any answer for a week, because at that time the Lord, your Father, is working in your heart. और ये फास्ट फूड की तरह काम नहीं करेगा। आपने अभी पूछा कि पिता मैं क्या करूं, तो ठीक है, जवाब मिल गया उसी पल। कई बार आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है हफ्ते तक आपको कोई उसका उत्तर ना मिले पिता की ओर से। वो इसलिए क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपके दिल में उस समय काम कर रहा होगा। I'm not saying that it will happen like that every time. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार ऐसा होगा। But what I'm saying is, don't expect, that you have asked a question and God should reply to you instantly. Many times there are many things in our heart that God wants to deal with. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब कभी आप परमेश्वर से कुछ सवाल पूछते हैं, तो ये हमेशा मत सोचना कि आपको उसी पल उसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि कई बार हमारे दिल में बातें होती हैं और परमेश्वर पहले उनको सही करना चाहता है। The Father's main heart, the Father's desire is not just to give you an information. The Father's desire is your transformation. क्योंकि पिता की इच्छा ये नहीं कि आपको एक जानकारी दे दे, लेकिन पिता चाहता है कि वो आपको बदल दे। Amen. Amen. And that's what God. See, let's go to the script. आइए हम वचन में देखते हैं। Psalm 139. We'll read from verses 1 to 5. I'm reading from NLT. भजन 139 मैं NLT से पढ़ूंगा, उसका 1 से 5। O Lord, you have examined my heart and know everything about me. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। You know when I sit down or stand. तू मेरा उठना बैठना जानता है। You know my thoughts even when I am far away. तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। You see me when I travel and when I rest at home. तू मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। You know everything I do. तू मेरे पूरे चाल चलन के भेद को जानता है। You know what I am going to say even before I say it. मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, जब मैंने वो कही भी नहीं। You go before me and follow me. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। You place your hand of blessing on my head. और अपना आशीषों भरा हाथ तू मुझ पर रखे रहता है। Amen. I Amen. pray that His mighty hand of blessing would be upon every person who is watching this right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसके आशीषों से भरा हुआ सामर्थी हाथ हर एक के ऊपर जो ये देख रहा है इस समय, उनके ऊपर हो। See, when we say about heart, when we say, oh, this person has a pure heart, what do we mean? क्योंकि जब हम बात करते हैं हृदय की, कहते हैं इस व्यक्ति का मन बहुत ही साफ है, तो क्या कह रहे हैं हम? See, God looks at the heart. हम जब कह रहे हैं परमेश्वर दिलों को देखता है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? He looks at the thoughts that arise in our heart. वो उन विचारों को देखता है, परखता है जो हमारे दिल में उठते बैठते हैं। Because as a person thinks in his heart, so is he. क्योंकि जैसा एक व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वो है। Not as a person looks, not as a person sounds, not as a person talks, but as a person thinks in his heart, so is he. जैसा कोई दिखता है, जैसी बातें कोई करता है, वैसा नहीं, लेकिन जैसा कोई सोचता है, वैसा वो है। Amen. Amen. So the writer of Psalm is saying that Lord, you have examined my heart and you know everything about me. तो भजन संहिता को लिखने वाला इस जगह पर ये कह रहा है कि परमेश्वर तूने मेरे बारे में सब भेदों को जाना है, तुझे सब कुछ पता है मेरे बारे में। So even before we say things, even before we do something,
Even before I'm about to say anything, you know it. How? Because He knows our thoughts. And because He knows our thoughts, He knows what you're going to say. तो इससे पहले कि हम कुछ करें, यहाँ तक कि हम कुछ कहें, उससे पहले परमेश्वर जानता है कि हम क्या कहने वाले हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे विचारों को जानता है. Amen. आमीन. And pure heart, or when we say that a person has pure heart, it means that a person thinks good thoughts in his heart. और जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति का हृदय बहुत साफ है, उसका दिल बहुत साफ है, दिल अच्छा है, तो उसका ये अर्थ है कि उसके विचार अच्छे हैं, उसका विचार साफ हैं. They don't wish evil for anyone. वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते. Their heart thinks of thought of peace उनका and दिल joy. शांति और आनंद के विचारों से भरा है. People who have pure heart, they do not curse those who have wronged them. जिनके दिल अच्छे हैं वो उनको श्राप नहीं देते जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है. And your heavenly Father is very interested in these thoughts. और आपका स्वर्गीय पिता इन विचारों में बहुत रुचि रखता है. Not what we say. जो हम कहते हैं उनमें नहीं. We can pray and that will be powerful if our prayers, if the words in our prayer match with the thoughts in our heart. हम हो सकता है कुछ कहें और कुछ प्रार्थना करें, और हमारी प्रार्थना तब सामर्थी होती है जब हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द और हमारे दिल में चलने वाले विचार एक समान हो. But if my heart thinks east and I pray west, guess what? A double-minded man, Bible says, will not get anything from the Lord. लेकिन अगर मेरे दिल में जो विचार चलते हैं वो उत्तर की दिशा में है और जो बातें मेरे मुंह से निकलती हैं वो दक्षिण की दिशा में है, तो बाइबल कहती है एक दो चित्ते व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा. That's why Apostle James writes that a heartfelt prayer avails much and is powerful. Heartfelt, a prayer that comes from the heart, a prayer where thoughts and words are one. इसीलिए प्रेरित याकूब ये लिखते हैं कि दिल से महसूस की गई, यानी कि वो प्रार्थना जो दिल से होती है, यानी कि जो विचार दिल में चल रहे हैं, जब वही विचार मुंह से प्रार्थना के रूप में निकलते हैं तो वो प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है. Amen. Amen. And as I'm sharing that you have access to God's thoughts all the time. और जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप चाहता हूँ कि आप जान लें कि परमेश्वर के विचारों को जानने की क्षमता में आप हमेशा चल फिर रहे हैं. See, that's what these olden, in Old Testament, these kings who had a very good testimony, the Bible says they would inquire, Lord, should we go after these people? Should we take this kingdom? Do we even fight this battle? And if God would say no, then they would not fight it. We don't have to fight every battle. We don't have to take every business opportunity. We don't have to go to everywhere where people invite us to preach. What we can do is we inquire our Father. We inquire our Heavenly Father, and we have access to His thoughts. और यही हम देखते हैं पुराने समय के राजाओं के कहानियों में कि जब कोई भी मौका आता था, कभी युद्ध पे जाना है, तो वो परमेश्वर से पूछते थे कि हम युद्ध पे जाएं, और अगर परमेश्वर कहता नहीं तो वो नहीं जाते थे. इसीलिए मैं कहूँगा कि हर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या व्यवसाय का जो मौका हमारे सामने आता है उसमें हम चले जाएं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपने पिता से उसकी राय, उससे सलाह मशवरा करें और जो वो कहता है वो करें. Amen. Amen. I do not know where you are right now. मैं नहीं जानता कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हैं, But I have a good news. लेकिन एक अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए. As human beings who are created in the image of God, वो मनुष्य जाति होने के रूप में जो परमेश्वर के स्वरूप में समानता में बनाई गई, we have a capacity हम ये क्षमता रखते हैं that we can change. कि हम बदल सकें. The best thing about being a human being is that we can change. मनुष्य होने की सबसे बढ़िया बात यह है कि हम बदल सकते हैं. We are not hardwired to be a certain way for a certain behavior all our life. हम एक कठोर रूप से बनाए नहीं गए कि एक ही रीति से हम जिंदगी भर रहें. You can decide how you would live this life. आप निर्णय लेते हैं कि आप ये जिंदगी कैसे जिएंगे. You can contemplate and think, what kind of person I want to be in the kingdom? What kind of testimony will I have in eternity? आप ये सोच विचार कर सकते हैं कि राज्य में मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ, अनंत में मेरी जिंदगी की क्या कहानी होनी चाहिए. Yeah, I mean, like you don't have to say that, oh, because everybody in my family was like this, we come from a small town, or nobody in my family lived past 50, all these things. It doesn't. Once you come into the kingdom, the possibilities how you can live your life, they are endless. And if you can sync your thoughts with God's thoughts, you can fulfill the destiny that God has
अब आपको उन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं तो उस छोटे शहर से हूँ, या मेरे घराने में तो हमेशा, मेरे परिवार में तो हमेशा ऐसा रहा है, या कोई 50 की उम्र क्रॉस नहीं किया। क्योंकि जिस क्षण, जिस घड़ी आपने परमेश्वर के राज्य में कदम रख लिया, आपकी ज़िंदगी के क्या दिशा हो सकती है, क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी जो संभवताएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। As I was sharing in the last message that most of the believers who are always struggling, it's because of their mind. It's because they are thinking wrong thoughts. They are dwelling on negative thoughts. और जैसा मैं पिछली दफा बता रहा था, अधिकतर विश्वासी लोग क्यों समस्या में हैं? क्योंकि वो गलत विचारों पर मनन करते रहते हैं। Your life is going towards your most dominant thoughts. आपका जीवन आपके सबसे प्रमुख विचारों की दिशा में ही जा रहा है। So I want you to ask this question to yourself this morning. तो मैं चाहता हूँ आज की सुबह अपने आप से आप ये सवाल करें, What do you think about most of the time during the day? आप दिन में अधिकतर समय क्या सोच रहे होते हैं? What are your most dominant thoughts? आपके सबसे प्रमुख विचार कौन से हैं? क्या Are हैं? they the thoughts of fear, क्या वो डर और भय के विचार हैं? lack, कमी घटी के विचार हैं? insecurity, अपने आप को छोटा समझने के, jealousy, दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए, offenses, नाराजगियों के, bitterness, कड़वाहट or के, are they thoughts of victory, या फिर वो जय के विचार हैं, joy, आनंद के विचार हैं, healing, चंगाई के विचार हैं, hope, आशा के विचार हैं, prosperity, समृद्धि के विचार about हैं, vision, उस दर्शन के about बारे being में, a blessing to someone? किसी और के लिए आशा बनने के? Because whatever your thoughts are and the thoughts that you're dwelling on, क्योंकि- that is the way your life is going to that direction. क्योंकि जो विचार आप हैं, जिन विचारों पर आप बने रहते हैं, वही दिशा आपका जीवन ले लेगा। Amen. आमेन। See, victory, let me say this, and please hear this carefully. Victory starts in your mind. और मैं इस बात को जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जय आपके मन से शुरू होती है। It is manifested outside, but it starts in your mind. वो दिखाई बाहर बाद में देती है, लेकिन उसकी शुरुआत पहले आपके अंदर होती है। In the same manner, वैसे ही defeat हार starts in your mind. हार भी मन के अंदर ही शुरू होती है। It is manifested outside, वो बाहर बाद में दिखाई देती है। but it starts. So people who live their life defeated all the time, or who are defeated all the time, it is because they are constantly dwelling on defeated thoughts. तो वो लोग जो एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, निराशा भरा जीवन जी रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा हार के और निराशा के विचारों पर मनन करते रहते So हैं। let me say it this way. तो मैं ऐसे कहूंगा, Think about what you think about. जिस बारे में आप सोचते हैं, सोचें आप क्या सोच रहे हैं। I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Think about what you think about. जो विचार आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोचें कि वो कैसे हैं। Don't let your thoughts be like wild horses अपने विचारों को जंगली घोड़ों की तरह ना होने दें, that you have no control over your thoughts. कि आपका कोई नियंत्रण ना हो उनके If you ऊपर। remember, the first passage that we saw was that God has given us the spirit of a sound mind. अगर आपको याद है, हमने जो पहली आयत आज देखी, वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको सही मन, सही बुद्धि का आत्मा दिया है। That means you have the capacity to think what you want to think. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने आपको ये क्षमता भी दी है कि जो आप सोचना चाहते हैं वो आप सोच पाएं। You decide. आप निर्णय लेते When the enemy tries to put a wrong thought in your mind, you say, no, I'm not going to think this. This is my mind. I'm going to think what my heavenly Father thinks. जब दुश्मन आपको गलत विचार देना चाहता है तो आप निर्णय लेते हैं, नहीं, मैं इन विचारों के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरे मन के ऊपर मेरा नियंत्रण है, मैं अपने पिता के विचारों को सोचूंगा। His thoughts are always for your good. God wants to see you prosper. He wants to see you, grow in maturity. He wants to see you being a blessing for other people. क्योंकि परमेश्वर के विचार हमेशा आपके भलाई के लिए हैं, वो हमेशा आपको बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए देखना चाहता है, औरों के लिए आशीष बनते हुए देखना चाहता है। Amen. आमीन। So, and your mind plays such a major role in your transformation. और आपका मन एक बहुत बड़ा काम निभाता है आपके जीवन के बदलने के लिए। So as I was sharing last Sunday, that you need to really monitor your thoughts, and if you find that you have a negative mindset, that you need to meditate the scriptures in that area so that you can
overcome that mindset and walk in victory. और जैसा पिछले हफ्ते मैं कह रहा था, अगर आप पहचान लेते हैं कि अगर आपके जीवन में आपके अंदर वो गलत विचारधाराएं हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपके जीवन के उस विषय के बारे में, उन बातों पर मनन करना शुरू करना आपको जरूरी है उस विचारधारा को बदलने के लिए. Amen. And as I was saying, Joshua 1:8, it talks about meditating the word of God. And meditating the word of God is nothing but you are thinking on the word which reveals his thoughts. So you think what God thinks. In a way, this is my definition, okay? This is my version. But meditation for me is I am learning to think like God. और यहोशू 1:8, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीखते हो, मैं कहूँगा मनन करना मेरे लिए जो उसका अर्थ है वो ये है, जब मैं वो सीखता हूँ उन विचारों को सोचना जो परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है. Amen. So the good news is I can learn to think like God. Say this after me. I can think like God. और अच्छी खबर यह है कि मैं सीख सकता हूँ परमेश्वर की तरह सोचना. मेरे साथ कहें, मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूँ. I can think like my Father. मैं अपने स्वर्गीय पिता की तरह सोच सकता He हूँ. might be God, Almighty God, creator for the world, but He is my daddy. He is my father for me. वो दुनिया के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर रचनाकार होगा, लेकिन वो मेरे लिए मेरा पिता है. And I have the capacity to think like my dad. और मैं ये क्षमता रखता हूँ कि मैं अपने पिता की तरह सोच सकूं. Every son, every daughter has the capacity to think like their father. हर एक बेटे और बेटी के पास अधिकार है कि वो अपने स्वर्गीय पिता की तरह सोच And that's what meditating the word of God does. और यही है जो वचन पर मनन करना करता है. Meditation is nothing but thinking what मनन करने का अर्थ है वो सोचना जो वचन कहता है. Right? In the same way, what we call worry is nothing but meditating what devil says. वैसे ही चिंता करना और कुछ नहीं, लेकिन उन बातों पर मनन करना है जो शैतान कहता है. When you think about, people are losing their job, will I? You worry and you think and you think and you think, and it takes your peace away. There is no more peace. You're not able to sleep. That's what worry is. Worry is nothing but meditating on the wrong things. जब आप सोचते हैं मेरे भविष्य का क्या होगा, सबकी नौकरियां जा रही है, मेरी नौकरी का क्या होगा, और आप चिंता करते हैं सब सोचते हुए, चिंता करना और कुछ नहीं लेकिन वो सोचना है जो शैतान कहता है. And all of us are guilty of worry. We all have worried at some point of our life. और हम सब इस बात के दोषी कभी ना कभी रहे अपनी जिंदगी में चिंता करने के. So I want to tell you, you already know how to meditate. You already know meditation. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले ही आता है मनन करना. Earlier we were meditating on the wrong things. Now start meditating on the word like you were meditating on the wrong things. पहले जहां हम मनन करते थे उन नुकसान की, उन गलत बातों पर, अब हम मनन करें परमेश्वर के वचन पर, उसकी बातों पर. Okay. Let's say this. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. और यहोशू 1:8 हम पढ़ते हैं, लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. I think the Hindi English says, it says you will make your way prosperous and you will have good success. और हिंदी वर्जन वैसा नहीं कहता, लेकिन असल में जो मूल वचन है वो ये है कि तब तू अच्छी सफलता पाएगा और तू अपने सब मार्गों को सफल करेगा. When you meditate on the word day and night, you will make your way prosperous. जब तू दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करेगा, तब तू स्वयं अपने सब मार्गों को सफल बनाएगा. So if your way is not prosperous and you are not successful where God has planted you, it's not God's fault. तो अगर आपके सारे मार्गों में सफलता नहीं और जहां आप है वहां आप सफल नहीं है, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है. It's because of wrong mindset. वो गलत विचारधाराओं के कारण So है. what should you do? तो आपको क्या करना है? You fill your thoughts with God thoughts. Meditate the word of God. अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से भर लें. आप परमेश्वर की बातों, उसके वचन पर मनन करें. Because when you do that, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे,
You're going to make your way prosperous and you're going to have good success. आप अपने मार्ग को सफल बनाएंगे और अच्छी सफलता पाएंगे। Amen. So find time to inquire, find time to fellowship with the Lord. Put things before Him before you take any decisions that are going to change your future. Don't make impulsive decisions. Go before the Father. Say, Daddy, this is a decision that I have to make. I want to know your thoughts, Daddy. What do you think about this? तो समय निकालें ताकि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को, उसके विचारों को आप जान पाएं, उसके सामने विषयों को लेकर के जाएं, निर्णयों को लेकर के जाएं कि पिता आप क्या कहते हैं इस विषय में, आपकी क्या राय है इस बारे में, उसको जानें। 2008 I was given an invitation, an offer to be pastor of a very thriving church in India. 2008 में मुझे अवसर दिया गया कि मैं एक बहुत ही सफल, एक बहुत ही बढ़ती हुई कलीसिया में पास्टर बनूं। And but God said no. लेकिन परमेश्वर ने मना किया मुझे उसके लिए। And then 2013 is when He planted FOLJ Church. और 2013 है जब परमेश्वर ने FOLJ कलीसिया की नींव रखी। I cannot tell you what would have happened if I would have said yes before my time. मैं आपको नहीं बता सकता क्या हुआ होता उसका परिणाम अगर मैंने अपने समय से पहले हाँ कह दिया होता तो। But God, His thoughts were that He wanted me to start a ministry. But if I would have not listened to what He was saying, I would have gone and I would have never been satisfied. There would always have been this dissatisfaction because I just thought it was right and I would have done it. क्योंकि परमेश्वर के विचारों के अनुसार वो चाहता था कि वो एक सेवकाई मेरे जीवन के द्वारा स्थापित करे, लेकिन अगर मैंने उसकी इच्छा को ना जाना होता, उसको ना सुना होता, तो हमेशा जो भी मैं कर रहा होता उसमें मैं असंतुष्ट होता, क्योंकि उसकी इच्छा के से अलग था वो। Amen, church. Amen.